श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन। कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप। शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला शिला के महात्म्य का वर्णन। फिर व्यास जी के पूछने पर जनक कुमार जी ने कहा, महर्षि रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के पेड़ की ओर चले और वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी ये तुलसी के आने अब तुलसी को अपने आग आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर छठी छठी शिशु तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोके के रास्ते राजमार्ग की ओर जागा और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद से निर्भय हो गई। उसने तत्कालीन ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना प्रचार किया। इंद्र देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने उत्तर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में इसे दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा समझ सकता हूँ। क्योंकि तुम पापा सदस कठोर दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे श्राप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। शरद कुमार जी कहते ही मुने यूं कहकर संग छूट के वह छठी साध्वी पत्नी तुलसी हुई फूट फूट कर रोने लगी और चौकाट होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझा कर कहा, देवी अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी समस्त मन से है उसे श्रवण करे, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो जो मुकारक होगा वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर किया था वह उसी तपस्या का फल है। भला वह अन्यथा हो सकता है, इसीलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ। अब तुम इस शरीर को त्याग कर देवीय देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करते रहो। तुम्हारा तुम्हारा कहीं ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बताओ। बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। बच्चे जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्तों को दूर करेगा, उसे उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी, तथा जो शंकुर को दूर करके तुलसी के पत्तों को हटाएगा वह भी बाह्यहीन होगा और 60 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो माँ ज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला तुलसी और शंख को इकट्ठा रखकर उनकी रक्षा करता है, वह श्री हरि का प्यारा होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्मा का वंदन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सदासत पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलपति विष्णु उसे लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए घर की नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उनके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में प्रकट हो गए। उन्हें उसमें कीड़े अनेक प्रकार के सिद्ध रहते थे। उनमें जो शिलाएं थी गंडी के जल में रहती थी परम पुण्यप्रद होती हैं और जो स्थल पर ही रह जाती है उन्हें पिघला कर जाता है। वे प्राणियों के लिए संतानक होती हैं। व्यास जी इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान था, मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य पुण्य आलवान जो विष्णु के महात्म्य से
ये संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है, तुमसे वर्णन कर दिया, और क्या सुनना चाहते हो? ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम